हौसले जवान हो तो उम्र महज एक अदद रह जाती है। और आज हमारे साथ एक्सप्रेसो में मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने 64 बरस की उम्र में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में ना सिर्फ शिरकत की है बल्कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। जी हाँ, मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शहजाद। जी हाँ, मोहम्मद शहजाद साहब हमारे चैंपियन है, गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं रोइंग चैंपियनशिप में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शहजाद साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने का, मौका देने का कि लोगों को बता सके कि इस उम्र में भी खेल हो सकती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों ने छोड़ देना है और बैठ जाना है। यही चीज हम आपसे पूछने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और अपने सफर के बारे में बताएं कि ये सफर शुरू कैसे हुआ और माशाल्लाह से इस एज में रोइंग जैसा जो मुश्किल खेल है आपने इसी का सिर्फ इंतखाब क्यों किया? इसका तो जवाब दीजिए। साथ ऐड करता चलूं जो आपने पाकिस्तानियों की बात की है कि जी पाकिस्तानी किसी भी जगह पर छोड़ नहीं रहे हैं कोई भी, तो तमाम के तमाम खिलाड़ी अब गोल्ड मेडल भी लेकर आना शुरू हो गए हैं, तो आपको भी मुबारक हो, बताइएगा। खैर मुबारक। आजकल एक स्पिरिट है, जिधर भी हम जा रहे हैं वो पाकिस्तानियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं। वहां भी इंडो रोइंग में जब भी हम गए तो उन्होंने यही बोला कि भाई बस पाकिस्तान आ गया और छा गया। ये जो माशाल्लाह हमारी फौज ने माशाल्लाह कामयाबी हासिल की है, इसकी वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा नाम हमें मिला है ना। और शुरू जो सफर हुआ वो यूं हुआ कि मैं बचपन में ही मेरा ऑपरेशन हो गया था पैनक्रियास का, तो फिर एक डॉक्टर नबीश शाह साहब हैं, उन्होंने बचाया मुझे अपनी पर्सनल इंटरफेस करके, और उन्होंने एक नई जिंदगी दी। फिर मेरी माँ ने मेरी मदद की, दोबारा मुझे बिल्ड किया। तो जहाँ पे लोग कहते थे कि ऑपरेशन के बाद कोई खेल नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं पाकिस्तान टीम में गया, रिप्रेजेंट किया। उसके बाद रोइंग में पहुंच गए। रोइंग में भी मिसेस कुरैशी थी, जर्मन लेडी यूए कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान में रोइंग इंट्रोड्यूस कराई, वरना हम लोग कहाँ पे ये इंटरनेशनल बोर्ड्स के ऊपर पहुंच सकते थे। तो उन्होंने वो सुबह फैमिली भी उन्होंने चलाई, सुबह वो जर्मन कॉन्सुलेट में काम भी करती थी, उधर से बोर्ड्स डोनेट कराई। उन्होंने रोइंग क्लब बनाया पूरा, हम जाफर साहब मिलकर हम उनके साथ रहे। और उसके बाद फिर रोइंग में मैं चलता रहा। फिर छोड़कर मैं बिजनेस में चला गया 90 में रोइंग छोड़ के। तो उसके बाद मैं बहुत अनफिट होने लगा, 108 वजन हो गया और बड़ी बुरी हालत होगी, बीमार रहने। मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश की। उस तरीके में मैं पहुंच गया इंडो रोइंग के ऊपर, क्योंकि इंडो रोइंग भी घर में आए, जब भी वो रोइंग मशीन उठाई और रोइंग कर ली, और मेरे क्योंकि आउटडोर रोइंग कर ही रहा था मैं, तो उसकी फिटनेस भी थी, तो उसने एडवांटेज दिया। तो इस तरीके से फिर इंडो रोइंग में आ गया और खेलता रहा, और अल्लाह का शुक्र है हर जगह पे काफी मेडल्स वगैरह जीते। जबरदस्त सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरीके से अभी एक जिक्र मैं भी करना चाहूंगी कि माशाल्लाह से बेटियों को तो आपने हर जगह इंटरनेशनली पार्टिसिपेट भी कराया और पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है, ढेर सारे मेडल्स गोल्ड वो भी ले आई हैं। आपका भी आगे यही इरादा है कि आपने भी कंटिन्यू करना और अब आप भी गोल्ड मेडल्स लाते जाएंगे पाकिस्तान के लिए? जी इंशाल्लाह भी, क्योंकि मैं एशियन तो बन गया हूँ चैंपियन, और एशियन रिकॉर्ड होल्डर भी बन गया हूँ। मेरा ही टाइम रिकॉर्ड के ऊपर है, तो जब तक कोई बिल्ड नहीं करता अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान का नाम उधर रहेगा। तो अब डेफिनेटली वो वर्ल्ड की तरफ नजर है कि जो ये गोरे हैं, क्योंकि मेरी मैडम मेरे से पूछा करती थी, वो शहजाद तो इतने बुरे हालात में रहता हुआ इन गोरों से कैसे जीतता है। तो अब इंशाल्लाह इन गोरों से वर्ल्ड में भी मुकाम लेना है, उस तरफ जाना है। बिल्कुल। जहाँ तक बच्चियों का ताल्लुक, एक और भी बता दूं कि तीनों बेटियां जो तीनों नेशनल चैंपियन बनी, और तीनों जो हैं आईबीए से पढ़ी हुई है। ये नहीं कि इन्होंने भी स्टडीज छोड़ी हो, स्टडीज भी की है और खेल भी किया है। ये भी एक पाकिस्तान के लोगों के लिए मैसेज है कि भाई ये नहीं होना कि अगर खेलना है तो खेलना है, पढ़ना तो पढ़ना है, दोनों काम करने हैं। दोनों काम, पढ़ाई का वक्त अलग है, खेल का वक्त अलग है। अभी मैं भी सुबह काम करता हूँ, पूरा दिन फैक्ट्री गारमेंट फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट करता हूँ, और रात में आके एक्सरसाइज करता हूँ। राइट, तो दे मस्ट बी वेरी प्राउड। और अभी फादर्स डे भी गुजरा है, तो आपको विश तो उन्होंने किया ही होगा, साथ आप गोल्ड मेडल भी जीते हैं तो उस पर भी मुबारकबाद दी होगी। लेकिन अभी आपने जिक्र किया ये गोल्ड मेडल किस तरह से ले आते हैं? आप भी लेकर आ रहे हैं, बच्चियां भी लेकर आ रही हैं, तो कोई रेसिपी है हमें भी बता दें, हम भी कोई गोल्ड मेडल जीत लाएं। रेसिपी देखिए ये है कि जिस चीज पे आप टाइम लगाएंगे, मेरा ये है कि मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं करता हूँ, चाहे संडे हो चाहे कुछ हो, मैं एक ट्रेनिंग जरूर कर लूंगा। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग अगर जल्दी हो तो आप आज 15-20 मिनट आधे घंटे में भी फारिग हो जाते हो, टाइम है तो 1.5 आवर भी कर सकते हो। तो ये एक रूटीन रखी कि रोज करना है। इसी तरह माउर भी अभी जैसे सुबह उसकी कंपटीशन आया हुआ, तो अभी भी वो खेलने गई हुई है मॉर्निंग ट्रेनिंग पे। तो ये चलता रहता है कि आपने करते रहना और साथ में अपनी लाइफ भी गुजारें।
खेल भी गुजारें, थोड़ा सा सेहत के लिए टाइम निकाल दें, क्योंकि दिन भर तो आप अपनी बॉडी को यूज करते हैं अपने काम के लिए, तो थोड़ा सा वक्त बॉडी को भी दे दें तो अच्छा ही है, फिटनेस रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जब आपने मेहनत की होती है तो वो रायगा नहीं जाती है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो एशियन चैंपियनशिप था, इसमें शिरकत की आपने, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका कैसा रहा? कितने जो ममालिक हैं उनके खिलाड़ी उसमें शरीक हुए थे? जी, मोर देन कोई 20-25 कंट्रीज थी एशियन इंडोर रोइंग में, और एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर था, सबसे compete कर रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा रहा। अपनी ट्रेनिंग जो आपने की होती है उसको भी आप चेक करते हो कि मैं कितना सही रहा हूँ या आगे के लिए फिर मैंने क्या करना है, ये भी सारी चीज़ें उसी से पता चलती हैं। तो और एक अच्छा कंपटीशन भी मिला, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये टाइम बहुत कम था जिसमें मेडल मिला, लेकिन जब आज हम गए तो वहाँ से मेरी 64 ही थी, तो इंडियन भी आ गया, तो इंडियन से एक अच्छा कंपटीशन चला फाइनल में, और शुरू से बस मैंने उससे 6 मीटर की लीड ली, और फिर मैंने उसको स्टैंड किया, क्योंकि डर ये था कि ये नहीं हो कि मैं बीच में से हिम्मत छोड़ दूं या कुछ सांस आउट हो जाए, तो इसलिए आराम से उसको रख के लीड रख के लेकर आया, और फाइनली फिर मैंने अल्लाह का शुक्र उसको विन कर दिया। तो राइट, शहजाद साहब, सोचा था आपने कि 64 बरस की उम्र में आप मेडल जीतेंगे? नहीं, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते, इतने लंबी प्लान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अगर अपनी तरफ से सब कुछ सही करते रहें तो ये कुछ अल्लाह की मदद होती है, जो अल्लाह खुद ही रास्ते बनाता है और आपको उस रास्ते पे ले चलता है। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद शहजाद साहब, डेफिनेटली अगर हम आपकी बेटियों से पूछेंगे तो उनकी इंस्पिरेशन कौन है, उनकी मोटिवेशन कौन है, तो वो आपका नाम लेंगी। अगर हम आपसे यही सवाल करें तो आपका क्या जवाब होगा? अब मेरा जवाब ये है कि जो मैंने बताया ना, जर्मन लेडी है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कि इन्होंने जैसे ये दोपहर में आती थी, फारिग होती थी, फिर रोइंग क्लब के लिए हम लोग काम शुरू कर देते, हम लोग रात रात तक काम करते थे, जितने इवन एक एक ब्लॉक भी लगा है वो हम लोगों ने अपने हाथों से उठा के लाया, क्योंकि लेबर के पैसे नहीं थे, तो लेबर भी हम करते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, फिर सिंध रोइंग बनाई, फिर इंटरनेशनल बोट्स लाई, और उसके बाद फिर डेफिनेटली मुझे बड़ा एडवांटेज मिला कि जब हम पाकिस्तान रोइंग के अंदर आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया 85 में, तो उधर हमारे सेक्रेटरी थे जाहिद महमूद साहब, जो कि कलेक्टर कस्टम थे, और प्रेसिडेंट थे मुमताज साहब, वो मेंबर बोर्ड थे, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन में है, लेकिन रोइंग के लिए टाइम लगाते हैं, रोइंग के अंदर आते हैं, रेसे करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखते और लगे बैठे। तो उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यार लाइफ जो है ना, ये ऐसी है कि इसमें आप जितना कुछ कर सको उतना अच्छा, ये नहीं कि बस एक कर लिया, पढ़ लिया तो छोड़ दिया। शहजाद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। लोग समझते हैं कि जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं ना, ये अक्सर आसूदा हाल होते हैं, और क्योंकि माली लिहाज से बेहतर होते हैं, इनके पास वक्त होता है खेल के लिए, क्या ऐसे ही? हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि दोनों चीजें साथ चलती हैं। डेफिनेटली आप अपना जो टाइम है वो निकालें, क्योंकि आप ज्यादा एक सुबह ट्रेनिंग कर लोगे, एक शाम ट्रेनिंग कर लोगे, 1.5 से 2 घंटा सुबह, 1.5 से 2 घंटा शाम, तो उसके बीच में फिर आपने क्या करना है? तो बीच में आप काम कीजिए, सब कीजिए, तो उसी तरीके से आप निकलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ही चीज करनी है।